अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ बोला वो बहुत शर्मनाक है और उनके इस बयान की जितनी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो जरूर करनी चाहिए, पूरे देश को करनी चाहिए और इस बयान के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। भारत की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से ही जो यहाँ पे मुस्लिम वर्ग था उसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस वोट बैंक को हथियाने के लिए, हासिल करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेला। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दरअसल राजनीति में किस हद तक नीचे उतर सकता है, किस हद तक जो है घटियापन पर जा सकता है, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो इसका उदाहरण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो बयान दिया है वो दरअसल उनके छोटेपन, ओछेपन और उनकी घटिया राजनीति की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ बोला वो बहुत शर्मनाक है और उनके इस बयान की जितनी कड़ी आलोचना होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो जरूर करनी चाहिए, पूरे देश को करनी चाहिए और इस बयान के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आप जानते हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून सीएए है वो तीन इस्लामी देश, मुस्लिम देश जो भारत के बगल में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये तमाम लोग हो सकते हैं। ये जब धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होंगे, ये धार्मिक उत्पीड़न के कारण जब इनको अपना मुल्क छोड़ करके जो यहाँ पे आ गए हैं, ये कानून उनके लिए है, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। ऐसे लोगों की संख्या कुछ हजारों में है और इस कानून में यह भी बड़ा स्पष्ट है कि 2014 से पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं, बस चुके हैं, उनको फास्ट ट्रैक करके भारत की नागरिकता दे दी जाए। यूं तो भारत की नागरिकता के लिए 11 साल भारत में रहना जरूरी है, लेकिन इन लोगों को, ये जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हैं, इनके लिए सीए में प्रावधान किया गया कि यदि इनको 5 साल हो जाते हैं भारत में रहते हुए तो ये लीगली जो है, कानूनी रूप से भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी अगर आप देखें तो भारत के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कोई अगर मुस्लिम भी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। उसके लिए कई तरह के प्रावधान है, उसकी जांच करके उसको नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन ये जो लोग भारत में आकर बसे हैं, खास करके पाकिस्तान से, या पिछले दिनों जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा गुरुद्वारों पर हमला करना शुरू किया था, जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनको जब मारना शुरू किया था, उनकी बहू बेटियों को जब उठाना शुरू किया था, तो वहाँ से जो तमाम जो सिख समुदाय हैं, जो बड़ी तादाद में वहाँ रहते थे, वो लोग अफगानिस्तान को छोड़ करके भारत आ गए। इसी तरह से पाकिस्तान में जो लोग धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं वो लोग भी भारत आ जाते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके लिए दुनिया में कोई और देश नहीं है जो उनको शरण दे, जहां जाकर वो रह सकते हैं। क्योंकि भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है, हिंदू देश नहीं है, जहां पर जाकर ये बस सकते हैं। और मूल रूप से अगर कहें तो ये लोग वो लोग हैं जो अखंड भारत का हिस्सा है, क्योंकि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान दरअसल अखंड भारत का हिस्सा थे और इन्हीं हिस्सों को काट करके इस्लामी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बनाया गया। तो ये लोग वो हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे, हिंदू थे और इनकी पीढ़ियां जो हैं, इनके पुरखे जो सब हिंदू थे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक रूप से भारत में आए और इसलिए भारत ने इनको नागरिकता देने के लिए ये सीएए कानून को लागू कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस सीएए कानून का विरोध करने के लिए जो बयान दिया वो बेहद शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो लोग सब आ जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? ये दिल्ली और देश में आ जाएंगे तो इनको आप कहाँ रखेंगे? झुग्गियां बसा के रहेंगे, कानून व्यवस्था का सवाल उठ जाएगा। ये लोग जो हैं शरणार्थी, जो हिंदू शरणार्थी हैं, ये लोग लूटपाट करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे और दंगे करेंगे। ये जो बयान दिया ये बहुत घोर आपत्तिजनक है क्योंकि आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, आज तक ये लोग इतने सालों से भारत में रह रहे हैं। जो सिख आए अफगानिस्तान से, जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए अभी जो रह रहे हैं, ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनका कहीं भी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता, आज तक नहीं मिलता। किसी चोरी में, किसी लूटपाट में, किसी और गैर कानूनी गतिविधि में इनमें से किसी का भी आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को, धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर यहाँ आने वाले लोगों को ये कहना कि ये लोग
ये लोग बलात्कार कर सकते हैं, ये लोग बलात्कारी हैं, ये लोग चोर डकैत हैं, ये कहना अपने आप में शर्मनाक है। दुर्भाग्य की बात जानते हैं क्या? दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी पार्टी ने, जिनके सांसद अमानतुल्लाह खान जो है, उन्होंने बड़ी तादाद में दिल्ली के अंदर रोहिंग्या घुसपैठियों को जो है शरण दे रखी है, उनको बसा रखा है। न सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया हुआ है, बल्कि उनको राशन देते हैं, उनको फ्री की बिजली दी जाती है। तो इस तरह से जो रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाते हैं, उनकी आंखें लाल हो रही हैं हिंदू शरणार्थी हैं उनको देख करके। ये अपने आप में जो है, ये अरविंद केजरीवाल की डबल स्टैंडर्ड जो दोहरी नीति है, ये उसको दिखाता है। अब इस पूरे मामले में एक पक्ष और भी है, आपको ये भी मैं आपको बता दूं। ये हिंदू शरणार्थी आखिर क्यों पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश से यहां आते हैं, ये भी जरा समझिए। क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ, ये लोग पहले भारत के नागरिक थे, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ और रातों रात दिल्ली में बैठ करके भारत के जो उस वक्त के जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो नेहरू जी हों या बाकी तमाम नेता हों, उन सब ने भारत का बंटवारा रातों रात स्वीकार कर लिया। भारत के बंटवारे पर दस्तखत हो गए और भारत का बंटवारा होने के बाद जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे, जो पाकिस्तान के अलग अलग दूर दराज के इलाकों में जो हिंदू रह रहे थे, उनको इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो सोच पाते, तय कर पाते कि दरअसल वो भारत में रहना चाहेंगे, भारत आना चाहेंगे या पाकिस्तान में रहना है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा था, जिनके पास थोड़े बहुत भी संसाधन थे, वो जो हिंदू थे वहां से निकले, अपने आप को बचाते हुए भारत में आ गए। बहुत सारे लोगों को मार काट दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनको पूरी तरह से लूट लिया गया। लेकिन ये जो गरीब दलित लोग थे, जो पाकिस्तान में, आज जो पाकिस्तान जो आप देखते हैं उसके दूर दराज इलाकों में रहते थे, जिनको वहां से निकल करके भारत में आना जिनके लिए एक मुश्किल काम था, ना उनके पास पैसा था, ना संसाधन थे, ना इतनी हिम्मत थी वहां निकल कर आते, वो सब लोग वहीं बस गए। क्योंकि उनको लगा कि उनके नेताओं ने, भारत के नेताओं ने, नेहरू जी ने और कांग्रेस ने भाग्य में जो लिख दिया वो सोच समझ के लिखा होगा, उनके लिए वो सही होगा, ये सोच के वो बेचारे वहीं रुक गए। उन्हें नहीं मालूम था कि उनको पाकिस्तान में हिंदू रहने की सजा दी जाएगी। उस वक्त 1947 में पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे वो करीब 25% थे। हिंदू अल्पसंख्यक अगर बात करो तो हिंदू सिख जो हैं 25% थे। आज वहां पर 1% रह गए। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों को या तो मार दिया गया या फिर उनको जबरन उनका धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बना दिया गया। अब ऐसे लोग जब धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो उनके पास एक ही चारा होता है कि वो वहां से निकलें और भारत में आकर शरण लें, और यही वो कर रहे हैं। और क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके लिए नागरिकता का एक रास्ता साफ किया ताकि वो यहाँ पर इज्जत की जिंदगी जी सके। क्योंकि जब तक वो भारत के नागरिक नहीं होंगे तब तक ना वो यहाँ पर जो है उनको राशन कार्ड मिलेगा, ना उनको टेक्निकली जो है राशन, जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ना आप उस राशन का हिस्सा उनको दे सकते हैं, ना उनको कोई रोजगार मिल सकता है, ना वो स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उनको एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए नागरिकता की जरूरत है। और इसलिए मोदी सरकार ने सीएए को लागू करने का फैसला किया, जिसको लेकर ये जो तमाम विरोधी पार्टियां विरोध कर रही हैं। और अपने अपने सबके राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण से कोई विरोध कर रहा है, किसी को लगता है कि चुनाव में उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है, वो करें। 24 का चुनाव सामने है, देश की जनता तय कर देगी कि मोदी सरकार का फैसला सही था या गलत था। लेकिन जो लोग शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी हैं, उनको बलात्कारी कहना, उनको चोर, लुटेरे, उचक्के कहना, ये फिर कह रहा हूं मैं शर्मनाक है। आपको एक बयान सुनवाता हूं। ये अमानतुल्लाह खान का बयान है, और जो अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं रोहिंग्या को लेकर, रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर और हिंदू शरणार्थियों को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनिए। कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है। वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के, कहाँ जाएंगे वो उजड़ के। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे,
इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो ये दरअसल ये आपको अंतर साफ तौर पे दिख रहा होगा कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन और हिंदू जो शरणार्थी है उनको लाल आंखें दिखाना, ये अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति है। इससे भी बड़ी बात, एक बात और आपको याद दिला दूं, जब अरविंद केजरीवाल ये सवाल उठाते हैं कि इनके लिए कहां से आप संसाधन लाएंगे, भारत के नागरिकों का मूल हक ले लेंगे, तो दरअसल अरविंद केजरीवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो है हिंदू नाम से शायद चिढ़ है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था ना कि मेरी नानी तो स्वीकार नहीं करेगी उस राम मंदिर को। हालांकि बाद में राजनीति करने वो राम मंदिर भी जाते हैं, लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली की लगभग 200 से ज्यादा मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन जो हैं, जिनकी तादाद करीब 500 है, उनको हर महीने 18,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। तो ये आप समझिए, जो इमामों को, मौलानाओं को 18,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं, और वो सैलरी सिर्फ जो है वो सैलरी सिर्फ मस्जिदों के इमामों के लिए, हिंदू मंदिरों के पुजारियों के लिए वो कोई सैलरी नहीं है, ना इस तरह से गुरुद्वारों के जो ग्रंथी है उनके लिए सैलरी है, लेकिन जो इमाम है मस्जिदों के, उनके लिए सैलरी की व्यवस्था है। तो दरअसल ये अरविंद केजरीवाल जो मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं, बैठे बैठे मस्जिदों में फ्री की सैलरी दे रहे हैं, उनको हिंदू शरणार्थियों का यहां रहना भी गवारा नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये और कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल की राजनीति की जो है, ये घटिया राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, इस तरह से कहना। और ये भी आपको बता दूं, जिन रोहिंग्यास को लेकर के इनके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह खान जी, जिनके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं, जिनको मुफ्त की बिजली देते हैं, मुफ्त का राशन देते हैं, ये वो रोहिंग्या हैं जब दिल्ली में दंगे हुए थे, सीए के बाद जो दंगे हुए थे, रोहिंग्यास का उसमें हाथ पाया गया था। दिल्ली में जब रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती के जुलूस पर जब पथराव हुए थे, तो उसमें भी रोहिंग्या का हाथ पाया गया था। तो दरअसल ये जो देश में जो पिछले दिनों जो तमाम दंगे हुए हैं, उन दंगों में रोहिंग्यास का हाथ पाया गया। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज तक नहीं बोला, लेकिन शरणार्थियों को लेकर वो इस तरह से नफरत दिखा रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं, भारत में मोटे तौर पर आंकड़ा है, मोटा अनुमान है कि भारत में 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो दिल्ली में भी रह रही है। दिल्ली में आप जाएंगे, सीलमपुर, सीमापुर, यहाँ पर बांग्लादेशी जो हैं बड़ी तादाद में रह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इनको वोटर बना देती है, इनको राशन कार्ड देती है। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या से मोहब्बत है, लेकिन हिंदू शरणार्थियों से नफरत है। आखिर ये कैसी राजनीति है? अरविंद केजरीवाल से इस बात का जवाब मांगा ही जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।